Good morning, student. Our next chapter is data, computer, memory, and the storage. Human brains has the ability to remember and think. Just like human brain की ability होती है, जैसे हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कुछ भी याद रख सकते हैं. The CPU, the main processing device of computer, रिमेंबर्स एंड गिव्स द लॉजिकल आउटपुट विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम. उसी तरह जो सीपीयू होता है उसको क्या बोला जाता है, ब्रेन बोला जाता है कंप्यूटर का, और वो क्या देता है, लॉजिकल आउटपुट देता है जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं. इट वर्क सिंपली ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द मैन इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स, बट इट लुक्स लाइक दैट इट इज़ डूइंग ऑन इट्स ओन. ये जो कंप्यूटर होता है सिंपली क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करता है एक मैन की, जैसे उसको प्रोग्राम किया जाता है. बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटी इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. उसकी इस कैपेसिटी के कारण उसको क्या बोला जाता है, ब्रेन बोला जाता है किसका, कंप्यूटर का. बट एक्चुअली व्हेन वी गिव द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर, जब हम एक्चुअली क्या करते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, इट कैरीज आउट इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन ऑन द डाटा एंड प्रोडक्ट्स आउटपुट. जैसे जैसे हम क्या करते हैं, उसको डाटा या इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, ये कैरी करता है इंस्ट्रक्शंस को, एक एक करके वो अपने प्रोग्राम्स को परफॉर्म करता है. ठीक है, वन बाय वन प्रोग्राम्स को परफॉर्म करता है. मेमोरी आर्किटेक्चर. द मेमोरी यूनिट कंसिस्ट ऑफ द मैनी स्टोरेज लोकेशंस विच हैव अ यूनिक एड्रेस. जब हम क्या करते हैं, मेमोरी क्या होती है, सीपीयू की 3 यूनिट्स थी, आपने थर्ड क्लास में स्टडी किया, एएलयू, सीयू, एमयू. दैट इज़ द, हमने जो पढ़ा है वो क्या था, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, हमने इन सब के बारे में पढ़ा है. अब हम यहाँ पे कर रहे हैं मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट कौन सी यूनिट होती है, जो क्या करती है, डाटा और इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करती है. जब हम क्या करते हैं, अब हम हमारे मोबाइल के अंदर भी कोई भी पिक्चर सेव करते हैं या फिर कोई भी फाइल सेव करते हैं, तो उसके अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर आता है. मीन्स अल्फ़ा, कुछ जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं आपके ABCD की फॉर्म में, कुछ न्यूमेरिक्स आते हैं आपके डिजिट्स की फॉर्म में, 1 2 3 की फॉर्म में. ईच करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन द स्टोरेज लोकेशन बाय स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी नंबर 0 एंड 1. और हर करेक्टर जो होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है 0 और 1 की फॉर्म में. जो कंप्यूटर होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है. वो अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, जो किस फॉर्म में होती है, हमारी 0 और 1 की फॉर्म में होती है. दिस सेट ऑफ बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड अ बाइट. बाइट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. जो ये बाइट होती है, जो बाइनरी डिजिट्स को जब इकट्ठा किया जाता है, 8 जो बिट्स को इकट्ठा किया जाता है, तो वो क्या बन जाती है, 1 बाइट बनती है मिलकर. कंप्यूटर रिमेंबर्स इंफॉर्मेशन गिवन टू इट बिकॉज ऑफ इट्स मेमोरी चिप, इट इज़ नोन एज अ मेमोरी. कंप्यूटर क्या करता है, इंफॉर्मेशंस को रिमेंबर्स करता है, अपनी मेमोरी चिप के अंदर सेव करता है, जिसको क्या बोला जाता है, मेन मेमोरी बोला जाता है. जी देखो यहाँ पे आपको जो साइड में दिया हुआ है, ये आपको लर्न करना है. जो 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स मिलकर क्या बनाते हैं, 1 बाइट. 1024 बाइट से क्या बनती है आपकी, 1 किलो बाइट, 1 KB, 1 KB जिसको हम बोलते हैं. 1024 KB मीन्स 1 KB में कितने मेगाबाइट होते हैं, 1 मेगाबाइट होता है. 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है, जिसको हम GB बोलते हैं, 1 GB. GB की फुल फॉर्म है गीगाबाइट. 1024 GB में क्या होता है, 1 टेराबाइट होता है. 1 GB से कितना बनता है, टेराबाइट बनता है. उसके बाद टेराबाइट से पेटाबाइट भी बनता है. तो आपको सिर्फ इतना लर्न करना है, फुल फॉर्म पता होना चाहिए. MB का मतलब होता है मेगाबाइट, KB किलोबाइट, GB गीगाबाइट, TB का मतलब होता है टेराबाइट. जो मेमोरी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी कर रहे हैं मेमोरी के बारे में. तो मेमोरी क्या होती है, जो क्या करती है, डाटा और इन्फॉर्मेशंस को सेव करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय अ मेमोरी. द मेमोरी इज़ द यूनिट ऑफ CPU. मेमोरी किसका पार्ट है, CPU का पार्ट है, जो क्या करती है, डाटा और इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करती है. 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, दैट इज़ अ प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी. जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, दैट इज़ द रैम एंड रोम, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैम और रोम बोलते हैं. उसके बाद होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी 4 टाइप्स की होती है, जिसको हम बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, FD. आपसे पूछा जा सकता है FD की फुल फॉर्म. FD का मतलब फ्लॉपी डिस्क, HD हार्ड डिस्क, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, PD पेन ड्राइव, जिसको हम बोलते हैं पेन ड्राइव. ठीक है, तो हमने क्या स्टडी किया, मेमोरी के बारे में स्टडी किया कि मेमोरी क्या होती है, जो क्या करती है, डाटा और इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करती है. उसके बाद है प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, हमारी मेन मेमोरी होती है किसकी, कंप्यूटर की मेन मेमोरी को क्या बोला जाता है, प्राइमरी मेमोरी. इट इज़ अवेलेबल
ऑन द सिलिकॉन चिप एंड इज फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है वो किसके ऊपर फिक्स होती है, मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स होती है। जो कहाँ पे लगा होता है, मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर लगा होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। अगर हम बात करें तो एक्चुअल वर्किंग जो होती है कंप्यूटर की किसकी हेल्प से होती है, हमारी मदरबोर्ड की हेल्प से होती है। इट इज़ नीडेड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग और ब्रिंगिंग द कंप्यूटर इनटू अ लाइफ। जिससे हम क्या करते हैं, जब हम कंप्यूटर को अपनी लाइफ में ब्रिंग करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो मदरबोर्ड की हेल्प से ही क्या होता है, सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड लगा तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमारे जो वर्क होता है हमारी मम्मा करवाती हैं, हेल्प करती है हमें, उसी तरह जब हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं तो मदरबोर्ड जो इनसाइड सीपीयू के इनसाइड लगा होता है वो क्या करता है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑफ टू टाइप। प्राइमरी मेमोरी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट है हमारी रैम, सेकंड है हमारी रोम। आप 6 क्लास तक जाओगे तो भी आप इसके बारे में स्टडी करोगे। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरीली एंड फॉर डूइंग द टास्क। अगर हम बात करते हैं रैम के बारे में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब हम इंफॉर्मेशन या डाटा को स्टोर करते हैं, जैसे लाइट चली जाती है या फिर पावर स्विच ऑफ हो जाती है, हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो डाटा क्या हो जाता है, हमारा गुम हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है पावर ऑफ होने पर। लेकिन हम रोम की बात करें तो जिसको हम क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी जो पावर सप्लाई होती है अगर वो कट हो जाती है या लाइट चली जाती है तो हमारा डाटा लॉस्ट नहीं होता। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरीली फॉर डूइंग द टास्क। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरीली स्टोर करके रखते हैं। द इंफॉर्मेशन इज़ लॉस्ट व्हेन पावर गोज ऑफ और वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर। जैसे हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली रिटन बाय न्यू डाटा। फिर हमें क्या करना पड़ता है, दोबारा से वो चीज़ लिखनी पड़ती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी को क्या बोला जाता है, वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, वोलेटाइल का मतलब। ठीक है, लेकिन रोम क्या होती है, हमारी नॉन वोलेटाइल, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। रोम रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ROM stands for read only memory. The programs and informations are written on into a ROM chip at a manufacturing time. जो रोम चिप के ऊपर जो भी मैन्युफैक्चर मतलब जब इसको मैन्युफैक्चर मतलब जब इसको बना लिया जाता है या बना रहे होते हैं तो इसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है या फिर राइट की जाती है उसको चेंज नहीं किया जा सकता. इट कैन नॉट बी changed. The information is not lost when power supply is switched off. It holds all information about loading operating system. इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है रोम के अंदर, जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं या कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो पावर ऑफ होने पे मतलब लाइट चले जाने पे हमारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होती. It holds all information about loading operating system and details of all peripherals attached to it. It actively participated in booting process. Booting process का मतलब होता है जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पावर हमारे सीपीयू में आती है, सीपीयू से फिर हमारे मॉनिटर में आती है. तो बूटिंग प्रोसेस में रीड ओनली मेमोरी क्या करती है, हमारी हेल्प करती है. तो जो रोम होती है, यू कैन ऑल्सो राइट ऑन रोम. रोम के ऊपर जो भी लिखा जाता है वो हम किसकी हेल्प से लिखते हैं, एक स्पेसिफिक हार्डवेयर की हेल्प से लिखते हैं. तो आज हमने डिस्कस किया प्राइमरी मेमोरी के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी और उसके कुछ टाइप्स जो हमने पढ़े हैं, FD, फ्लॉपी डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, हार्ड डिस्क के बारे में. ठीक है, थैंक यू.